Hello friends, welcome to Agriculture Student Academy. My name is प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिनरल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी कर ली हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी लेक्चर ख़त्म होते हैं उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ सॉइल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कितने तरह के सॉइल पाए जाते हैं, और ये सॉइल का हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमको नहीं सोचना है कि ज्योग्राफी में क्या होता होगा, जियोलॉजी में क्या होता होगा, उन लोग से हमको कोई मतलब नहीं है। बट हम लोग एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हैं, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्रीकल्चर का सिलेबस है। ठीक है, तो हमको ये सोच के चलना है कि किस तरह की सॉइल में कौन सा क्रॉप बेटर ग्रो करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपको क्रॉप का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह की मिट्टी में बेटर कल्टीवेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो, आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा एलुवियल सॉइल। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि हम जो टॉपिक की शुरुआत ब्लैक सॉइल से भी कर सकते थे, रेड सॉइल से भी कर सकते थे, बट हम एलुवियल सॉइल से ही क्यों किए। चलो, इसके पीछे का हम रीज़न समझते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को पता है कि इंडिया में कितने तरह के सॉइल पाए जाते हैं। सबके नाम पता है आपको? पता है? चलो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमारे इंडिया में जो सॉइल पाया जाता है उसके नेम क्या क्या हैं। देखो, पहला जो मिट्टी है वो आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है हमारे इंडिया में। इसके अलावा रेड सॉइल पाया जाता है भाई, ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, एरिड को हम लोग डेजर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटेराइट सॉइल, कंफ्यूज मत करना, लेटेराइल नहीं है, लेटेराइट है। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। और कौन कौन सा है? सेलाइन सॉइल। नंबरिंग क्या था आपका? 5 ना। देखो, छठा हो गया आपका सेलाइन सॉइल। 7 नंबर हो गया आपका पीटी, या इसको हम लोग बोलते हैं मार्सी सॉइल। ठीक, 8 नंबर आपका हो गया फॉरेस्ट सॉइल। 9 नंबर हो गया आपका सब माउंटेन सॉइल। और लास्ट आपका स्नो फील्ड। ये ऐसे सॉइल हैं जो मोस्टली हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। नाम एक बार फिर से रिकॉल। देखो, मैं बार बार रिकॉल इसलिए करता हूं ताकि आपको इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाएं, ऐसा नहीं कि बाद में लिख के रट रहे हैं। देखो, ऐसे सॉइल जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन सा है? वो आपका हो गया एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड या डेजर्ट सॉइल। कभी कभी एग्जाम में एरिड लिख देगा, कभी कभी डेजर्ट लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, एरिड या डेजर्ट सॉइल। ठीक, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट सॉइल। फिर क्या क्या हो गया आपका सेलाइन सॉइल, पीटी, या इसको हम लोग मार्सी सॉइल बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल, सब माउंटेन सॉइल, स्नोफील्ड। ये ऐसे सॉइल हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई हम एलुवियल सॉइल से ही टॉपिक की बिगनिंग क्यों किए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि एलुवियल सॉइल हमारे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। मतलब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ISSS, जो इसका एरिया है, एलुवियल सॉइल का एरिया है, वो आप देखो तो 143 स्क्वायर किलोमीटर में है।
ठीक है, दैट मीन्स कि ये हमारे टोटल अर्थ मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कितना 43% कवर करता है। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया के अंदर कोई सॉइल पाई जाती है तो वो एलुवियल सॉइल है। ठीक है, कितना परसेंट? 43%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब बात करते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल के लिए हम बात करें तो रेड सॉइल का जो अमाउंट है हमारे इंडिया के अंदर वो है आपका 18.5%। सबसे पहला अगर आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो एलुवियल सॉइल का होता है 43%, देन आपका रेड सॉइल 18.5%, फिर आपका आता है ब्लैक सॉइल जो कि है 15%। ठीक है, आपको पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ फोकस करें। पीडीएफ आपको दे दूंगा जहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, मैंने क्या बताया, एलुवियल सॉइल जो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 43%, फिर आपका रेड सॉइल होता है 18.5%, फिर आपका ब्लैक सॉइल आता है 15%। इसलिए हम लोग पहले एलुवियल सॉइल की स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग एलुवियल सॉइल की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, एलुवियल सॉइल मैंने बताया आपको कि ये इंडिया में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे पाए जाने वाला सॉइल है। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है भाई कि ये फर्स्ट पोजीशन पे पाया जाता है। आया समझ में? दूसरी पॉइंट जो है वो इसकी एरिया। अगर हम इसकी एरिया बात करें इंडिया में, तो अगर इंडिया में जो आपका एलुवियल सॉइल है उसका एरिया बात करें तो 75 मिलियन पर हेक्टेयर होता है। और अगर हम इसी आंकड़े को ISSS के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपका 143 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे इंडिया का 43% ये केवल सॉइल कवर करती है। ठीक है, आया समझ में 2 पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एलुवियल सॉइल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एलुवियल सॉइल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो फैक्टर चाहिए वो आपका वाटर है। ठीक है, अगर एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन करना है तो सबसे जो नेसेसरी फैक्टर है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर देखो, एलुवियल सॉइल जो होता है वो हाईली फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक, ये भी पॉइंट चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका सॉइल है ना वो क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो कि आपका ये जो है वो सोर्स है। सोर्स और सिंक में फर्क समझते हो? सोर्स जहाँ पे कोई चीज़ का ओरिजिन होता है, सिंक जहाँ पे वो चीज़ खत्म होता है या जहाँ पे उसका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सपोज सोर्स है जहाँ से ये आपका एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हुआ वेदरिंग, यहाँ पे क्या हुआ? वेदरिंग हुआ। अब वेदरिंग क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे वेदरिंग हुआ, और वेदरिंग हुआ तो ये वाटर के माध्यम से क्या हो गया भाई? ट्रांसपोर्ट हो गया और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया। तो मुझे बताओ, ये सोर्स हो गया, ये क्या हो गया? इसका सिंक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो जब सोर्स होता है ना, जब ये ओरिजिन पे होता है, जब आपका एलुवियल सॉइल का ओरिजिन होता है तो इसका जो सॉइल टेक्सचर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब ये सोर्स कंडीशन में होता है, जब इसका ओरिजिन हो रहा होता है, तो इसकी जो टेक्सचर होती है वो कैसा होता है भाई? इसका टेक्सचर कोर्स होता है। अब मैंने कोर्स क्या होता है, जब आपको सॉइल टेक्सचर पढ़ाए थे वहाँ पे इसको बताया हुआ है अच्छे तरीके से कि कोर्स टेक्सचर क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, जब एलुवियल सॉइल की ओरिजिन होती है तो उसका टेक्सचर कोर्स होता है, और जब इसका हम यूटिलाइजेशन या बोल सकते हो जब ये डिपॉजिट होता है तो इसका जो टेक्सचर होता है वो फाइन टेक्सचर होता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब एलुवियल सॉइल की ओरिजिन होती है तो उसका टेक्सचर कैसा होता है? कोर्स। और जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो इसका कोर्स
इसका जो टेक्सचर है वो बदल जाता है और फाइन टेक्सचर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। चलिए फिर अब हम बात करते हैं जो आपका एलुवियल सॉइल है ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन। अगर डिपोजिशन की बेसिस पे बात करें तो आपका एलुवियल सॉइल दो तरीके का होता है, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। नाम खतरनाक है ना, देखो, खादर एंड बांगर। ये डिपोजिशन के बेसिस पे हम एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन एलुवियल सॉइल आर टू टाइप्स, खादर एंड बांगर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? देखो, खादर जो होता है वो न्यू डिपोजिटेड सॉइल होते हैं। जब सॉइल अभी अभी डिपॉजिट हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? खादर। और जो ओल्ड डिपोजिशन है, मतलब जो पहले डिपॉजिट हो चुका है, जो लेयर पुराना हो गया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? बांगर। ये भी पूछा गया है। जिसको समझ में नहीं आया इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलो ये आपका सोर्स है, फर्स्ट बार रेनफॉल हुआ। अब रेनफॉल हुआ तो यहाँ से कुछ वेदरिंग हुआ और यहाँ से वाटर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हुआ और यहाँ पे आके एक लेयर बना। सेकेंड टाइम फिर रेनफॉल हुआ, फिर इसका वेदरिंग हुआ, फिर वाटर से ट्रांसपोर्ट हुआ, एक और लेयर बना। फिर से रेनफॉल हुआ यहाँ पे, फिर ये वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ और एक और लेयर बना दिया। तो जो न्यू लेयर बना ये अभी अभी बना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे खादर, और जो पुराना हो गया उसके लिए यूज करेंगे हम बांगर। आया समझ में? तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आया समझ में? यहां तक आगे बढ़े तो दैट मीन्स यहां से आप एक बात बतला सकते हो कि लेयरिंग जो है वो एक मोस्ट कॉमन फ्यूचर है एलुवियल सॉइल का। लेयरिंग है ना, सबसे कॉमन फ्यूचर है किसका? एलुवियल सॉइल का। और मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो ये चीज़ बतलाया था आपको, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेटा बोलते हैं। और इसके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रैटिफिकेशन। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि स्ट्रैटिफिकेशन किस सॉइल की फ्यूचर है, तो आपको पता होना चाहिए एलुवियल सॉइल की। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लेयर को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि लेयर किस सॉइल की प्रॉपर्टी है, तो एलुवियल सॉइल की। ठीक है, अब लेयर को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं और इस लेयर के फॉर्मेशन बनने के फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन भी एक कॉमन फ्यूचर है एलुवियल सॉइल का। तो स्ट्रैटिफिकेशन और लेयर दोनों के बीच में ये कॉमन डिफरेंस है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कार्बन की डिफिशियंसी होती है भाई। इसमें आपको नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ही कम अमाउंट में मिलेंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो एलुवियल सॉइल होती है वो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन की डेफिशिएंट होती है, जबकि इसमें आपको पोटासियम नहीं बोलते, पोटास बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, पोटासियम नहीं, पोटास जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है एलुवियल सॉइल के अंदर। तो मैंने क्या बोला आपको कि एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन की डेफिशिएंसी होती है, जबकि पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो अब बात करते हैं कलर का, कि भाई एलुवियल सॉइल का कलर कैसा होता है। इसका जो कलर होता है ना भाई साहब, ये कैसा होता है? लाइट ग्रे, और एक और कलर होता है इसका, एक तो लाइट ग्रे हो गया, दूसरा एस ग्रे होता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसा कलर का नाम है भाई, हम तो रेड ग्रीन सुने थे, अब ये लाइट ग्रे, एस ग्रे, ये क्या हो गया? तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो एलुवियल सॉइल की कलर होता है वो लाइट ग्रे होता है और एस ग्रे भी होता है। तो दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन में भी जो भी आए बस आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए
अब बात करते हैं ऑर्डर की। अब पहले तो समझते हैं भाई कि ये ऑर्डर क्या होता है। जैसे देखो, हम यदि आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से होंगे तो आप बेहतर समझ पाए होंगे। टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने? टेक्सोनॉमी क्या होता है? देखो, टेक्सोनॉमी एक ऐसी क्या बोल सकते हो, या एक टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो उसका अगर हम देखते हैं कि उसका मॉर्फोलॉजी करेक्टर क्या है, एनाटॉमिक करेक्टर क्या है, मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको ऑर्डर में क्लासीफाई कर देते हैं। उसी तरीके से हम सॉइल को भी क्या करते हैं, उसके फ्यूचर देख के, उसके करेक्टरिस्टिक्स को देख के उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। आया समझ में? तो ऑर्डर एक सॉइल टेक्सोनॉमी है। तो बस कितना रखना कि ऑर्डर एक सॉइल टेक्सोनॉमी है जिसमें हम सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स को देख के ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है भाई कि जो आपका सॉइल है उसमें टोटल कितने ऑर्डर पाए जाते हैं? 12 ऑर्डर पाए जाते हैं। अब ऑर्डर का नाम बस मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी मुंह से, ठीक है? लिखेंगे तो लेक्चर लंबा चला जाएगा, आपको पीडीएफ में सब दिया रहेगा। देखो, टोटल 12 ऑर्डर होते हैं। उसका नाम क्या क्या है? देखो, अल्टीसोल, एल्फीसोल, एरिडीसोल, कई लोगों ने नाम सुन रखा होगा, इंटीसोल, ग्लेसीसोल, एंडीसोल, मोलिसोल, ऑक्सीसोल, वर्टिसोल, हिस्टोल, इंसेपिटिसोल एंड स्पोडोसोल। ये सारे क्या है? सॉइल के ऑर्डर है। ये आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप पीडीएफ में जाके पढ़ लेना कि कौन से 12 तरह के सॉइल के ऑर्डर होते हैं, है ना? चलो, अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलो हमने इतना जान लिया कि सॉइल के अंदर 12 ऑर्डर होते हैं और ये ऑर्डर क्या है? सॉइल टेक्सोनॉमी है, ठीक है भाई? तो अब मुझे बताइए कि एलुवियल सॉइल का ऑर्डर क्या है? ये तो क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं एलुवियल सॉइल तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एलुवियल सॉइल का जो ऑर्डर है वो है एंटीसोल, ठीक है, और इनसेप्टिसोल, एक और होता है भाई अल्फीसोल। ये 3 ऑर्डर हैं जिस पे हम एलुवियल सॉइल को कैटेगराइज करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि हम लोग एलुवियल सॉइल या फिर बोल सकते हो सॉइल टेक्सोनॉमी में किस किस करेक्टर को देख के हम क्लासीफाई करते हैं, तो मोस्टली 3 करेक्टर देखते हैं सॉइल का। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उस सॉइल की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसका बायोटिक प्रॉपर्टी क्या है। ये 3 प्रॉपर्टी देख के हम लोग किसी भी सॉइल को उसके ऑर्डर में फिक्स करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकेट क्ले मिनरल्स। जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है उसमें सिलिकेट क्ले मिनरल्स कौन सा प्रेजेंट होता है भाई? तो उसमें याद रखना आइलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है? आइलाइट एक सिलिकेट क्ले मिनरल्स होता है जो एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, कहाँ पे ये सॉइल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी? तो यूपी साइड में ये आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? जैसे गंगा आपका हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गए, इस एरिया में आपको ये ज़्यादा सॉइल देखने को मिलेगी। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पे कौन से क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं सर? एलुवियल सॉइल में कौन से क्रॉप को अच्छे तरीके से हम कल्टीवेट कर सकते हैं? तो याद रखना, एलुवियल सॉइल में आप राइस को अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर सकते हो, वीट को कर सकते हो, टोबैको को कर सकते हो, कॉटन को कर सकते हो, शुगर केन को कर सकते हो, है ना, मेज को कर सकते हो एंड सो ऑन। खासकर जो ऑयल सीड्स जिसमें होते हैं ना, मतलब जिसके सीड्स को हम लोग ऑयल की तरह यूज़ करते हैं, उसको भी यहाँ पे आप कल्टीवेट कर सकते हो। दैट मीन्स ये सारे, देखो इसके अगर आप लिस्ट सर्च करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे फसल्स हैं, कुछ ऐसे क्रॉप हैं जिनका हम
कल्टीवेशन बड़े पैमाने पे करते हैं एलुवियल सॉइल में, जैसे कि आपका राइस हो गया, वीट हो गया, टोबैको हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, ऑयल सीड्स वाले जितने क्रॉप हो गए वो सारे आते हैं एलुवियल सॉइल के अंतर्गत। आया समझ में। और एक मज़े की बात, एलुवियल सॉइल को हम लोग हिंदी में जलोढ़ या कछार मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, देखो एलुवियल सॉइल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जलोढ़ या कछार मिट्टी। ठीक है, ये उसका हिंदी नेम है, किसका, एलुवियल सॉइल का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है एलुवियल सॉइल से रिगार्डिंग। इससे बाहर एग्रीकल्चर में आपको नहीं पढ़ना है, इतने आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं हम लोग दी एंड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लैक सॉइल के साथ लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में यदि आपको कोई डाउट है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, देन यू आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, देखो यार, पूछोगे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, नहीं पूछोगे प्रॉब्लम आपको होंगी। ठीक है, तो इससे बेटर है कि पूछ लिया जाए। मैं तो पता है ना वो गाना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे वो गाना बिल्कुल पसंद है भाई, बहुत पसंद है। क्योंकि पूछोगे तो तेरा फ़ायदा, नहीं पूछोगे तेरा घाटा, मेरा तो कुछ नहीं जाता भाई, है ना। तो चलो इसी लेक्चर के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।